यूपी में महिला सुरक्षा के मामलों में सीएम योगी आदित्यनाथ हर रोज नए नए दावे करते हैं। इस मुद्दे के लिए आदेश भी दिए हैं ताकि कोई कोताही न हो, लेकिन गाजियाबाद पुलिस इसको लेकर लापरवाह नजर आई। कविनगर थाना पुलिस की लापरवाही के एक ऐसे ही सनसनीखेज मामले में एसएसपी जी मुनिराज ने एसएचओ और एसआई को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस के कविनगर थाने का है, जहां की एसएसपी ने यह कदम विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद लिया है। दरअसल मामला बड़ा ही संगीन और बड़ा ही संवेदनशील और दिल को झकझोर देने वाला है। एक बारगी आपको लगेगा कि यह बहुत सामान्य और मामूली है, लेकिन जरा अगर हम अपने परिवार से इसको जब जोड़कर देखते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। यह वाकया लगभग 2.5 माह पूर्व का है। एक ऑटो ड्राइवर ने एक युवती को अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप में उसके साथी भी शामिल थे और इस सच को एसएसपी मुनिराज ने विभागीय जांच में सही पाया, जिसमें कि एसएचओ आनंद प्रकाश मिश्र और एसआई दरोगा इच्छाराम को सस्पेंड कर दिया है। अब सवाल यह है कि एक युवती से बलात्कार के मामले में एसएसपी ने क्यों आनंद प्रकाश मिश्र और दरोगा इच्छाराम को सस्पेंड किया, यह जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून का जो काम है अगर वह नहीं करता है, पुलिस का जो काम है वह नहीं करता है, वह छोटी सी ये घटना कितनी बड़ी हो जाती है, कितनी हृदय विदारक हो जाती है, इस घटना से आप समझ सकते हैं। दरअसल 31 मार्च को धोखाधड़ी के मामले में गाजियाबाद की रहने वाली एक युवती के मां और भाई को, जो कि लाल कुआं का रहने वाला था, उसको पुलिस थाने उठाकर लाई। मां और भाई को छुड़ाने यह 22 वर्षीय युवती रात को कविनगर थाने पहुंची। रात को जब कविनगर थाने पहुंची तो उसने बताया कि यह झूठा मामला है और उसने उससे संबंधित कागजात और अपने साक्ष्य भी दिखाए। तब तक रात के 1 बज गए थे। तब दरोगा और मौजूदा एसएचओ यानी आनंद प्रकाश मिश्र ने यह कहा कि तुम घर से जाकर, मतलब थाना कविनगर से जाकर, लाल कुआं से, जहां भी तुम्हारे गली मोहल्ले में घर है, वहां से लेकर आधार कार्ड और कागजात आओ, उसके बाद हम इन्हें छोड़ेंगे। वो हाथ जोड़कर एसएचओ और एसआई के सामने विनती करती रही कि छोड़ दीजिए, हमें इनको छोड़ दीजिए, हम सुबह लाके कागज दे देंगे, यहीं के रहने वाले हैं, गलत तरीके से आपने मेरी माँ और भाई को उठाया है। लेकिन एसएचओ ने एक नहीं सुनी और एसआई ने भी नहीं। ऐसे में उस लड़की को लाल कुआं जाना पड़ा। लाल कुआं गई, वहां से उसने आधार कार्ड लिया। आधार कार्ड लेने के बाद वह अपने घर से बाहर आई और उसने एक ऑटो को रोका। तब तक देर रात करीब 1:30 बजे बढ़ चुके थे। युवती को अकेला देख चालक उसे कविनगर थाना ले जाने की जगह दादरी के रास्ते पे ले गया, जो नोएडा में है, और वहां अपने 2 साथियों को और बुला लिया। तीनों आरोपियों ने 2 दिन तक युवती को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। युवती के मोबाइल की लोकेशन मिलने पर पुलिस ने न सिर्फ ऑटो चालक को गिरफ्तार किया, जिसका नाम रोहित गुर्जर है, बल्कि उसके 2 साथियों भूपेंद्र और शिवम को भी गिरफ्तार किया। यह घटना हो गई, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी सिलसिला जारी रहा। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 80 दिन से वह पीड़िता अस्पताल में है। वह 22 वर्षीय लड़की जो अपने भाई और मां को छुड़ाने कविनगर थाने गई थी, 31 मार्च को यानी 1 अप्रैल की सुबह जिसके साथ रेप हुआ, वह 80 दिन बाद भी अभी अस्पताल में है। कई ऑपरेशन उसके हो चुके हैं, लेकिन वह ठीक नहीं हुई है। हुआ ये कि आरोपित जो महिला थी और जो भाई था, उसकी जो लड़की थी यानी जिसके साथ गैंग रेप हुआ है, वह मतलब उसके साथ दरिंदगी का आलम यह है, समझिए आप, कि बताए नहीं बताया जा रहा है कि इस कदर गैंग रेप हुआ है कि उसके शौच और मूत्र का जो रास्ता है वह एक हो गया है। इस कदर उसके साथ रेप हुआ है। अगर यह प्रोफेट मोहम्मद साहब का मामला न रहा होता या फिर यह अग्निपथ और अग्निवीरों का मामला नहीं होता, तो आप यकीन करिए यह देश के राष्ट्रीय मीडिया की बड़ी खबर थी। यह किसी भी जो आपने सुना है निर्भया कांड और दूसरे कांड, उससे कमतर नहीं था। आज भी वो लड़की बिस्तर पर पड़ी हुई है।
और जानते हैं यह न्याय, यह एसएचओ कब सस्पेंड किया गया है? जब एडीजी से लड़की की मां ने गुहार लगाई। उसने एक एप्लीकेशन लिखा और पूरी अपनी आप बीती लिखी कि उसकी बेटी कैसे अस्पताल में 80 दिन से जीवन मरण पर है। इस कदर रेप हुआ है कि उसका मूत्र और शौच का रास्ता एक हो गया है। इस कदर उसके साथ वहसीपना हुआ है कि कई एक ऑपरेशन हुए हैं उसके उन अंगों के, लेकिन अब तक वह लड़की चलने लायक नहीं हुई है। जरा सोचिए असंवेदनशीलता का पुलिस अधिकारियों का क्या स्तर है। सिर्फ मैं यही कह रहा था आपसे कि जब इस घटना को आप सुनेंगे कि पुलिस नहीं सुनी, मुकदमा नहीं दर्ज की, तो आपको बहुत छोटी बात लगेगी, लेकिन जरा इस पूरी कहानी को विस्तार से समझिए। आपको क्या लगता है कि एक नागरिक होने के नाते एक नागरिक क्या कर सकता था? एक लड़की जिसकी भाई और माँ उठा के थाने ले जाए गए, वह उसका साक्ष्य दी कि ये लोग बेगुनाह है। पुलिस ने कहा ठीक है, इसे हम छोड़ देंगे, तुम कागजात लाओ। वह अनुनय विनय हाथ जोड़ती रही, विनती करती रही कि छोड़ दो, अभी हम सुबह ला के दे देंगे, इसी सुरक्षा से कि बाहर जाएंगे तो न जाने क्या हो जाए। लेकिन वह दरोगा और एसएचओ की वजह से हुआ, वह दोनों सस्पेंड हो गए। हो सकता है विभागीय जांच के कुछ समय बाद वह वापस नौकरी में लौट आए, लेकिन एक इंसान होने के नाते जरा आप सोचिए किस तरह की घटनाएं इन मामूली असंवेदनशीलताओं की वजह से पुलिस के द्वारा हो जाती है। एक तो पुलिस हमारे लिए कानून और प्रशासन की मदद नहीं मुहैया करा सकती, और अलबत्ता उल्टे हमें मुश्किल में और डाल देती है, जिससे यह इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस पूरे परिवार पर क्या गुजर रही होगी। हमने अभी पैसे की तो बात ही नहीं की कि आखिरकार उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आ रहा होगा, इतना ऑपरेशन हो रहा है, कौन दे रहा होगा? क्योंकि एसएचओ साहब सस्पेंड हो गए, एसआई सस्पेंड हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा अभी वही देंगे, क्योंकि विभागीय मामला है। विभाग जब सैंक्शन करेगा, जब वह ऑर्डर करेगा, तब जाके पैसा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस बीच वह परिवार किस हालत में होगा, किस तरह जी रहा हो, और यह किसी के साथ हो सकता है। कोई थाने उठाया जा सकता है किसी भी वजह से, पड़ोसी से झगड़ा, कहीं टक्कर लग जाना, कहीं वाद विवाद हो जाना, कहीं बेवजह का फंस जाना, किसी भी स्थिति में, और पुलिस आपके किसी भी माँ बहन बेटी के साथ ये कर सकती है। और तब आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करके इसको नहीं टाल सकते। इसलिए सरकारें हमेशा आपसी विवाद सिर्फ इसलिए पैदा करती हैं कि आप कानून व्यवस्था उनकी गड़बड़ियों पर नजर न डालें। इस वक्त यह घटना इस देश की राष्ट्रीय मीडिया की सबसे बड़ी खबरें होनी चाहिए थी, बड़ी बहस होनी चाहिए थी। महानगर की घटना है, गाजियाबाद है। सबसे बड़ी बात है कि बमुश्किल प्रधानमंत्री की जगह से 30 किलोमीटर है ये। देश का सारा फौज फाटा इसी दिल्ली में बैठता है। न सिर्फ यह महानगर है गाजियाबाद, बल्कि मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी में से एक है। ऐसे में ये सवाल बने हुए हैं और बहुत जरूरी हैं कि आप इन पर सोचें। और सिर्फ ये घटनाएं नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी की कहानियां हैं जिन्हें हम कभी चर्चा करते हैं और कभी नहीं करते। धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। जन ज्वार जनता की